अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर की मां भी मुझे अगवा करने लाहौर से कराची आई थी। ज़हीर का कज़न कराची से लाहौर के खुफिया रास्ते बहुत अच्छे से जानता था। कराची से निकलने से पहले बहुत तेज़ कार चला रहे थे कि कहीं कोई पीछे ना आ जाए, कहीं कोई देख ना ले। ज़ारा काज़मी ने जलील नेक्सस के अगवा का प्लान भी बेनकाब कर दिया। नूर मुनीर ने मुझे लाहौर पहुंचते ही बहुत अच्छे से समझा दिया कि कोई भी तुमसे पूछे, कोई भी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुमने यही कहना है कि मैं अकेली कराची से लाहौर आई हूँ, मुझे जो है वो कुछ भी नहीं पता था कि किस तरह से आना है। किसी ने मेरी मदद की और ज़हीर को इस सारे मामले का इल्म नहीं है। सीसीटीवी कैमरे से कैसे बचे, ज़हीर का भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका है। ज़ारा काज़मी ने जी वालिदैन से मुलाकात में खौफनाक हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। जो ज़हीर छछूंदरा जो है वो बड़े अरसे से एक अपना इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि बड़ा मासूम है, मस्कीन है, मुंह नीचे करके आता है, बड़े बीबा किस्म का बच्चा है। लेकिन वो इस हद तक शातिर है, वो इस हद तक मकार है, क्योंकि लड़कियों को ट्रैप कैसे करना है वो ज़हीर और शबीर का ही काम है। वो हर वक्त मोबाइल हाथ में लेकर मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए जो है वो बच्चियों को ट्रैप करते हैं, उन्हें सुहाने ज़िंदगी के ख्वाब दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारे वालिदैन तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तो ट्रैप करने का काम इस दरिंदे का है, तो किस तरह से ये जो है मासूम हो सकता है? शक्ल पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। तो जो ज़हीर है वो बहुत 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 ऐसी चीज़ें करता था जिससे जो है बच्ची हर वक्त डरी और सहमी रहती थी। बच्ची ने साफ साफ बयान दिया है और बताया है कि ज़हीर कभी जो है वो शादी करना ही नहीं चाहता था और उसका प्लान मुझे अगवा करने का था। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। मुझे हर रोज़ एक ही बात पढ़ाई जाती थी, एक ही बात बताई जाती थी कि तुम जो हो वो यहीं पर महफूज हो। मुझे खौफज़दा किया जाता था कि जैसे ही तुम वापस कराची जाओगे तुम्हारे वालिदैन तुम्हें ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ही वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, वो तुम्हें मार देंगे। मेरी शर्मनाक वीडियोस बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया जाता था और कहा जाता था अब तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारी दोनों बहनों की ज़िंदगी भी हम इसी तरह तबाह करेंगे। और इसका सबूत हम सबके पास है, क्योंकि जब ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस किए थे, वॉइस मैसेजेस किए थे, तो उसमें उसने तस्वीर डीपी पे जो है अपने व्हाट्सएप के वो ज़ारा की छोटी बहन की लगाई हुई थी। वो मेहदी भाई को भी डरा रहा था इस हवाले से। और बच्ची कहती है कि मुझे भी दिन रात वो डराता था कि तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी बहनों की ज़िंदगी भी इसी तरह से बर्बाद कर देंगे और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ज़ारा काज़मी का कहना है कि जी शेल्टर होम में वालिदैन से ना मिलती तो ज़िंदगी भर जो है वो एक झूठ से डर कर ही मर जाती। झूठ यही था कि वालिदैन तुमसे नफ़रत करते हैं, वालिदैन जो हैं उन्होंने तुम्हें मारने की सुपारी दी है, तुम्हें मारने के लिए हायर किया लोगों को। तो बच्ची को जब चीज़ें खुलकर पता चलीं तो उसको इल्म हुआ कि मैं तो एक झूठ की दुनिया में थी, झूठी ज़िंदगी गुजार रही थी, मुझसे झूठ बोला जा रहा था। लेकिन बाबा ने दोबारा जीने का हौसला दिया। ज़ारा काज़मी बार बार यही बात बोलती है, अब अपने तमाम मुजरिमों को मैं बेनकाब करूंगी, उनके सारे राज जो हैं वो दुनिया के सामने रखूंगी। बच्ची ने बताया कि ज़हीर ने 9 अप्रैल को ही मेरे अगवा का प्लान जो है वो बना लिया था और नूर मुनीर और शब्बीर भी उसके साथ हर प्लान में शामिल थे। हमने भी देखा था पहले दिन से नूर मुनीर जो है वो बड़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर उसका रहा है और वो हर चीज़ में इनके साथ थी। बच्ची को लेकर जो है वो अगवा करने के बाद पूरे के पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगवाना हो तो नूर मुनीर साथ होती थी। उसके बाद आप देख लें कि बच्ची का मेडिकल करवाना है तो नूर मुनीर साथ थी। और उसके पहले जब बच्ची को अगवा करना था उससे एक हफ्ते पहले नूर मुनीर का नंबर जो है वो कराची में ज़ारा काज़मी के घर के इर्द गिर्द एक्टिव रहा था, जिससे इल्म होता है कि ये उसके इर्द गिर्द घर के इर्द गिर्द तो घूम रही थी, लेकिन जो रिश्ते वाली बात थी वो सरासर झूठ थी। अगर रिश्ते वाली बात होती तो घर के इर्द गिर्द रैकी न की जाती, घर के अंदर आके रिश्ते की बात की जाती। अच्छा जी, अब ज़हीर अपनी फैमिली के साथ मेहदी काज़मी के घर के करीब आया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा देखकर उसने अपना प्लान तब्दील कर लिया था। इसके बाद ये कराची से वापस लाहौर चले गए और अगले हफ्ते दोबारा तैयारी के साथ जो है वो कराची आते हैं। ये कोई रिश्ता मांगने नहीं गया था, ये रिश्ता मांगने के लिए जो है घर के इर्द गिर्द ये लोग एक्टिव नहीं थे, बल्कि ये बच्ची को अगवा करना चाहते थे। इस अगवा से पहले एक हफ्ता पहले भी इन्होंने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन इनको इल्म नहीं था कि वो जो कैमरे थे वो किस तरफ थे, कैसे थे, और इनको लगा कि ये कैमरे में जो है वो आ जाएंगे। इसके बाद जी ये कराची से वापस लाहौर चले गए और अगले हफ्ते जो है दोबारा तैयारी करके आई। इस बार ये सुबह जो है वो कराची दाखिल होते हैं और ज़ारा काज़मी से गेम जो है वो चैट के ज़रिए राब्ता किया और अगवा करके फ़ौरन जो है वो कराची से बाहर निकल गए। इनको वो रास्ते का इल्म था, इनको वो पता था कि कौन से रास्तों से निकलना है। इनको ये भी पता था कि किन किन रास्तों पे सीसीटीवी है। ये इतना होमवर्क करके आए थे, इतना होमवर्क करके आए थे
कि ये किसी भी कैमरे में कैप्चर ना हो सके, क्योंकि इनको पता था कि कहाँ पर कौन सा कैमरा है और इसके लिए इन्होंने बहुत तैयारी की थी। ये कई दिन कराची में रहे और इन्होंने जो है वो मार्क की थी जगहें जहाँ से इन्होंने गुजरना है। बच्ची ने बताया कि कार चलाने वाला ज़हीर का रिश्तेदार था। जिस कार में मुझे अगवा करके लेके गए वो कोई टैक्सी नहीं थी। कार के ड्राइवर ने बहुत तेज़ी में कार चलाई और ये बार बार कह रहे थे कि पीछे देखो कोई आ तो नहीं रहा, कहीं हम कैप्चर ना हो जाएं, कोई हमें देख ना ले। तो बड़ी तेज़ी में कार ड्राइव की जा रही थी और आधे घंटे में कराची से बाहर निकल गए। उसके बाद ये छोटी छोटी सड़कों से होते हुए हम लाहौर की तरफ निकल पड़े और वो कहती थी कि वो ऐसे रास्ते थे जो कभी वहाँ पर रश नहीं होता था, वहाँ पर लोग नहीं थे, वहाँ पर बड़े इक्का दुक्का लोग थे। ड्राइवर के सारे जो है रास्ते, ड्राइवर को जो इन्होंने ड्राइवर रखा था यानी कि इनका कज़न, वो बहुत अच्छे से हर रास्ते को जानता था। उसको पता था कि कहाँ पे टोल प्लाज़ा है, कहाँ पर जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ से गुजरा जा सकता है। तो बड़ी ही सियानगी से इन लोगों ने ये मामला किया। ज़ारा ने ये भी बताया कि आधी रात को लाहौर पहुँचे थे और सबसे पहले जो है उसे उसी घर में ले जाया गया जहाँ यूट्यूबर्स गए थे, जहाँ पर इसको बड़ी लेविश ज़िंदगी दी गई थी, लेकिन यूट्यूबर्स ने छापा मार के इसकी लेविश ज़िंदगी का पोल खोल दिया था। ज़ारा के बयान से जी साबित होता है नंबर 1 कि बच्ची को अगवा करके जो है कराची से लाहौर लेकर ये लोग गए थे, बच्ची खुद नहीं आई थी। नंबर 2, ज़ारा काज़मी लाहौर आधी रात को पहुँचती है। नंबर 3, बच्ची पंजाब यूनिवर्सिटी कभी गई ही नहीं। अब वो कहानी क्या थी? ज़ारा जी अकेली जो है वो कराची से लाहौर टैक्सी में आई, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, उनसे उसने फ़ोन लिया। फ़ोन लेकर उसने जो है ज़हीर को कॉल मिलाई। ज़हीर वहाँ पर आया और उसने बताया कि जी मैं अचानक से जो है वो कराची से लाहौर आ गई हूँ, मैंने अपने बाबा के घर नहीं रहना था, वो मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे और फिर 25,000 जो है वो किराया बनता है। ज़हीर साहब जो है वो फ़ौरन वो किराया लेकर जो है वो आ जाते हैं। तो ये सारी इन्होंने स्टोरी बनाने के लिए कहानियाँ, ये फजूल सी घटिया किस्म की चीज़ें थी। जितनी बार सस्ती अदाकारा पकड़ी जाती थी वो अगली बार नई कहानी सुना देती थी कि मुझे तो फिर ज़ारा ने बताया था, मुझे तो बस ज़ारा ने बताया था। भाई अगर तुम्हें ज़ारा ने बताया था तो हमें भी जो कहानी अभी बताई जा रही है वो ज़ारा ने ही बताई है, अपने वालिदैन को बताई है। तो ये जो तुम बकवास स्टोरियाँ सुना रही थी इसका कोई सर पैर नहीं था। अच्छा जी, अब ज़ारा ने बताया कि जी लाहौर पहुंचने के बाद ज़हीर की मां नूर मुनीर ने मुझे समझाया कि अब तुम वापस नहीं जा सकती, तुम्हारे घर वाले जो हैं वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं, वो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। तुमसे कोई भी पूछे तो तुमने यही बताना है कि तुम कराची से लाहौर जो है वो एक टैक्सी में आई हो और अकेली आई हो। इसके बाद ज़हीर का वकील भी मुझे यही कहानी याद करवाता रहा, मुझे बताता रहा कि तुमने क्या बोलना है। वो मुझे लॉ की शिक्स वगैरह और पता नहीं शिक्कें और पता नहीं क्या कुछ याद करवाता रहा कि जी पाकिस्तान का कानून पढ़ाने की कोशिश करता रहा कि तुमने वीडियो बनानी है, उसमें ये सारी बातें तुमने बोलनी है। ज़हीर हमेशा मुझे डराता था कि अगर तुमने ज़रा भी सच बोलने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। लेकिन वालिदैन से मुलाकात के बाद ज़ारा काज़मी कहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और मुझे पता चल गया है कि मुझे कौन बेवकूफ़ बना रहा था, कौन मुझसे झूठ बोल रहा था। अब बच्ची अदालत में भी ये जो है सारी की सारी बात बताएगी कि किस तरह से उसको अगवा किया गया, किस तरह से उसको मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर जलील नेक्सस को जी सख्त तरीन सजाएं दिलवाने में ज़ारा काज़मी एक अहम रोल जो है वो अपना निभाएगी इंशाल्लाह ताला। तो चंद दिन रह गए, 19 तारीख दूर नहीं है, इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होने वाली है। बहुत अहम खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएंगी। आपने सिर्फ मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहना है ताकि किसी और की बच्ची को ऐसे दरिंदे जो हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सकें।